Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Atmiya Green School and I'm going to teach you English. Okay, so the next chapter for the periodic test 3 examination was Juan Bobo's spot. Okay, so I'm going to explain this one. So the first one here, the starter. Look at the picture. So please be careful while watching this picture बेटा अच्छे से केयरफुल से आपका पूरा माइंड और पूरा थॉट यहाँ पे रख के आप कीजिए मतलब कि पिक्चर को देखिएगा कि मतलब ये डिफरेंस क्या है इसमें सो व्हाट आर द डिफरेंसेस तो मतलब कि यहाँ पे ये यूनिकॉर्न ऐसे साइकिल क्यों चला रही है मतलब कि कोई एक लड़के के सर पे मतलब टोस्ट क्यों बन रहा है या फिर आपको यहाँ पे साइकिल पे इनका जो फर्स्ट व्हील है यहाँ पे रोड रोलर की तरह क्यों है और यहाँ पे जो प्लेन है वो बर्ड की तरह फ्लाई क्यों कर रही है मतलब यहाँ पे एक ये जो पिक्चर में कितने सारे डिफरेंट है मतलब जो हम हर दिन देखते हैं उसके अलावा मतलब कि वो जो नहीं है मतलब पूरा इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मतलब अलग अलग चीजें जो कर रहे हैं है ना तो यहाँ पे जो नीचे दिया गया है डिड यू नोटिस दैट देयर आर several silly things shown here. For example, a dolphin is swimming in the pond, a lady has a honeycomb head, a plane is flapping its wings like a bird. तो आप देख पा रहे हैं ना कि डॉल्फिन जो है पॉन्ड में स्विम कर रही है और जो लेडी है उसका जो हेयर है हनीकॉम्ब की तरह है और नेक्स्ट जो प्लेन है जो मैंने अभी आपको दिखाया था इज फ्लैपिंग इट्स विंग्स लाइक ए बर्ड कि बर्ड की तरह उसकी विंग्स ऐसे फ्लैप करती हुई जा रही है तो प्लेन को इज इट पॉसिबल टू डू दोस थिंग्स नो ना तो मतलब यहाँ पे इतना सिल्ली थिंग्स हो रहे हैं इस पिक्चर पे राइट तो नेक्स्ट यहाँ पे नीचे दिया गया है टॉक टू योर पार्टनर एंड आइडेंटिफाई 5 मोर सिली थिंग्स इन द पिक्चर तो आप अभी तो पार्टनर नहीं है तो ये इधर आपके ब्रदर सिस्टर या फिर पेरेंट्स के साथ आप बैठकर ये पिक्चर को आप आइडेंटिफाई कीजिएगा और इसमें से जो आपको जो लग रहे हैं इसके अलावा किसके अलावा A dolphin is swimming in the pond. A lady has a honeycomb head. A plane is flapping its wings like a bird. जो इसके अलावा 5 more silly things आपको ढूंढकर लिखना है जो मुझे मिले थे मैंने यहाँ पे पेंसिल से टेक्स्ट बुक में ही लिखा था आप ये एक बार देख लेंगे अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं या फिर इसके अलावा आपको जो अलग से आपको दिख रहा है वो भी लिखना हो तो आप वो कर सकते हो ओके जो the first one which I was identified was a unicorn is driving a motorcycle okay the first one see here a unicorn means here जो ये unicorn है वो is driving a motorcycle को ड्राइव कर रही है motorcycle means single टायर वाली उसको कर रही है नेक्स्ट द सेकेंड वन इज साइक्लिस्ट इज मेकिंग टोस्ट ऑन हिज हेड जो साइक्लिस्ट है वो टोस्ट बना रहा है वो भी कहाँ पे ऑन हिज हेड मतलब उसके हेड के ऊपर उसने टोस्ट बना रहा है द थर्ड वन ये बर्ड इज रैकिंग द ग्रास जो बर्ड है वो रैकिंग द ग्रास मतलब कि ग्रास के ऊपर से वो जा रही है नेक्स्ट ए मैन इज साइक्लिंग इन द पूल जो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये मैन जो है पूल पे साइक्लिंग कर रहा है इज इट पॉसिबल टू डू साइक्लिंग इन अ पूल नो दैट मीन्स इट्स अ सिली थिंग okay so the fifth one is a woman is walking her dogs on skates जो वुमेन है डॉग को लेकर वॉक कर रही है बट लेकिन स्केट्स पे ओके तो ये मैंने जो सिली थिंग्स मैंने आइडेंटिफाई किया था इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि इसमें और सिली थिंग्स भी है तो आप वो वहां पे लिख सकते हैं अदरवाइज
आप सेम एज इट इज ऐसा ही आप लिख सकते हो बेटा. ओके, सो द सेकेंड वन इज हियर. नाउ रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके, सो नाउ लेट्स कमिंग टू अवर चैप्टर. ये स्टोरी और इसके जो आंसर्स है क्या है वो अभी हम देखेंगे. ओके, जस्ट अ मिनट. Next, John Bobo lived in Puerto Rico. So we are talking about a boy here, John Bobo. Okay, the boy name was John Bobo. Lived in a Puerto Rico. Puerto Rico जो जगह पे जॉन बोबो एक लड़का रहता है. Well, his name was John, but he was called John Bobo because he was sometimes quite silly. उसका नेम तो जॉन है बट समटाइम्स उसको जॉन बोबो बुलाते हैं क्योंकि वो कभी कभी बहुत सिल्ली सिल्ली काम करता है. सिल्ली सिल्ली काम मतलब अभी हम जो पिक्चर देखे थे प्रीवियस फर्स्ट पेज पे, आपको याद है ना कि सिल्ली सिल्ली थिंग्स क्या क्या होते हैं. तो इस तरीके से जो सिल्ली सिल्ली थिंग्स है वो करता है. इसकी वजह से वहां के लोग इसको जॉन बोबो बोलकर बुलाते हैं. एक्चुअली उसका नेम जो है जॉन है. Okay, so one day John Bobo's mother invited friends for dinner. I'll make chicken stew, she said to John. तो एक दिन जॉन बोबो की मदर ने उसके फ्रेंड्स को इनवाइट किया था डिनर के लिए. I'll make chicken stew. Stew means सूप की तरह, मतलब चिकन के साथ साथ उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह डालकर और वाटर डालकर तो उसको बहुत देर तक पकाते हैं. तो उसको मतलब कि सूप की तरह. ओके, तो स्टू बोलते हैं, इसका मतलब है दैट्स नथिंग बट कॉल्ड एज एन सूप. ओके, वो मम्मी क्या बोल रही थी, तो मैं सबके लिए चिकन का सूप बनाऊंगी बोलकर बता रही थी. शी सेड टू जॉन, उसके बेटे को बता रही थी, बोबो. Okay, so she had the chicken, she had the rice, but she didn't have a large enough pot. तो उसके पास तो चिकन है और उसके पास राइस भी है, बट वो बनाने के लिए उसके पास लार्ज एनफ पॉट, इतना बड़ा बर्तन उसके पास नहीं है. जॉन बोबो, शी सेड, गो टू योर ग्रैंडमदर्स हाउस एंड बोरो द बिगेस्ट पॉट शी हैज. तो जॉन बोबो को उसकी मम्मी बोल रही है कि तुम तुम्हारे ग्रैंडमदर के घर जाना और वहां से बोरो करके मतलब कि पूछ कर लेकर आना कि आपके उनके पास जितना भी बड़ा बिगेस्ट पॉट हो, जितना बड़ा उनके पास बर्तन है उतना बड़ा बिगेस्ट का पॉट उनके पास से आप बोरो करके लेकर आना बोलकर जॉन बोबो की मम्मी ने ग्रैंडमदर के घर पे भेज रही थी. हरी, सो आई कैन मेक माई स्टू. जल्दी जाओ ताकि मैं ये सूप बना पाऊं. ओके बेटा. So see, John Bobo loved chicken stew. John Bobo को तो chicken stew बहुत पसंद है. He ran outside and up the hill towards his grandmother's house. तो वो भागता हुआ हिल की तरफ, मतलब कि up the hill मतलब कि पहाड़ की तरफ में, मतलब पहाड़ चढ़ते हुए ग्रैंडमदर के हाउस को वो जा रहा है. When he reached his grandmother's house, he went straight to the cupboard where she kept the pot. जैसे वो ग्रैंडमदर हाउस में गया था तो वैसे तुरंत उसने स्ट्राइट से वहां पे कबर्ड पे जाके कबर्ड खोल रहा था कि जहां पे वो पॉट रखते हैं. He lifted it up on his shoulder and called, "Thank you grandmother" before heading for home. वो उसने शोल्डर के ऊपर रखकर, मतलब कि he lift it up, मतलब उसको उठा के इसे शोल्डर के ऊपर रखकर और and called, "Thank you grandmother" थैंक यू ग्रैंडमदर बोलकर वो बिफोर हेडिंग फॉर होम, मतलब कि घर की तरफ वो जा रहा था. तो होम wasn't far, but that pot was heavy and the day was hot. घर तो इतना दूर नहीं है लेकिन वो जो पॉट है वो बहुत हैवी है वो, और दिन भी बहुत गर्मी है. ओके, सो आई थिंक आई रेस्ट ए व्हाइल, he said aloud. So he stopped and put that pot on the ground. तो उसने ऐसा सोचा था, चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ बोलकर उसने जोर से बोलकर, हाँ, तो उसका जो पॉट है वो ग्राउंड के ऊपर मतलब जमीन पे रख दिया था. ओके, so suddenly he noticed those
3 legs, मतलब कि उसने सडनली 3 लेग्स को उसने नोटिस किया था। कौन? जॉन बोबो ने। ओके, नेक्स्ट। Hey, he said, you have 3 legs and I have only 2. Why should I carry you? तो पॉट को बोल रहा था कि अरे तेरे पास तो 3 पैर है, मेरे पास तो 2 ही है, तो मैं क्यों तुझे उठाऊं? बोलकर जॉन बॉबो ने पॉट को पूछ रहा था। मतलब वो सोचो कि कितना सिली थिंग है कि पॉट थोड़ी ना चल पाएगा। पॉट के जो नीचे के जो लेग्स को देखकर वो ऐसे समझ रहा था कि तेरे पास तो 3 पैर है, मेरे पास तो 2 ही पैर है, तो फिर मैं क्यों तुझे उठाकर ढोऊं? बोलकर जॉन बॉबो बोल रहा था। नेक्स्ट पेज। यू लेजी पॉट, ही सेड, तू लेजी पॉट हो, बोलकर बोल रहा था। Why don't you walk on your own? तुम खुद अपने आप क्यों नहीं चलते हो? Come, we'll race to my house. But since I have just 2 legs and you have 3, I'll take a head start. तो उसने बता रहा था कि चलो हम अपने घर तक रेस लगाते हैं। ओके, तो तेरे पास तो 3 पैर है बट मेरे पास 2 ही पैर है, तो इसके लिए मैं पहले भाग जाता हूँ, उसके बाद तुम आ जाना, बोलकर जॉन बॉबो ने पॉट को बोल रहा था। ओके, द पॉट seemed to be staring back at him. तो staring means घूर के देखना, look at somebody something for a long time. तो पॉट seemed to be staring back at him. तो उसको लग रहा था कि पॉट मुझे ऐसे घूर के देख रही है। ओके, it's easy, the house is just downhill and round the corner, he said, nodding at the pot. He was sure it understood his directions. तो उसको पॉट को उसके घर का जो रास्ता है वो बता रहा था, ऐसे मुंडी हिलाते हिलाते। ये घर इतना ज्यादा दूर नहीं है, खाली सिर्फ जो हिल है, डाउन हिल के नीचे जाकर और कॉर्नर की तरफ ऐसे ले लेंगे, राउंड कॉर्नर हो जाएंगे तो अपना घर आ जाएगा, है ना? बोलकर ऐसे वो अपना सर वो खुद हिला के वो ऐसे सोच रहा था कि मैंने उसको डायरेक्शंस दे दिया है, वो उसको समझ में आ गया होगा, बोलकर जॉन बॉबो सोच रहा है। आई एम ऑफ, he said, and he began to race towards home. तो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, बोलकर उसने रेस चालू कर दिया था। When he reached the cottage, he rushed inside and said to his mother, "Did I get here first?" तो जैसे उसने कॉटेज को मतलब उसके घर पहुंचा था, उसने भागता हुआ अंदर गया और उसके मम्मी को बता रहा था कि मदर, डिड आई गेट हियर फर्स्ट, मतलब मैं ही पहले आया था ना, बोलकर बता रहा था। John Bobo's mother looked at her son's sweaty, flushed face and said, "What are you talking about? Where is your grandmother's pot?" तो जॉन बॉबो ने की मदर ने उसकी तरफ देखा और इतना इतना स्वेटी हो गया है, इतना मतलब कि रेड हो गया है तेरा फेस, ऐसा ऐसा क्या हो गया है, बोलकर वो तू क्या बात कर रहा है, तेरे ग्रैंडमदर का पॉट कहाँ है, बोलकर जॉन बॉबो की मदर उसको पूछ रही थी। सो मदर, जॉन बॉबो said very seriously, that pot has 3 strong legs and I have only 2, so I told that pot I would race it home. तो जॉन बॉबो ने उसकी मम्मी को बोल रहा था, मम्मा उसके पास तो 3 पैर है लेकिन मेरे पास तो 2 ही है, तो इसके लिए मैंने पॉट को बोल दिया था कि हम चलो हम रेस लगाते हैं, बोलकर बोल दिया है मैंने, बोलकर जॉन बॉबो ने उसकी मदर को बता रहा था। जॉन बॉबो's mother shook her head. Oh, John Bobo, don't you know pots can't walk on their own? You go back and get that pot right now and you'll have no stew at all. तो जॉन बॉबो बोल रही थी, उसका मतलब कि शुक हर हेड ऐसा मार के, तो ओ बॉबो तुझे पता नहीं था कि मतलब कि पॉट्स वॉक नहीं करते हैं, तू जाकर पॉट लेकर आ, वरना मैं तुझे स्टू नहीं दूंगी, मतलब सूप नहीं दूंगी, बोलकर बता रही थी। जॉन बॉबो ran back up the hill and found the pot right where he had left it. तो जॉन बॉबो ने बैक जाकर मतलब कि हिल चढ़कर देखा तो जहां पे उसने पॉट को छोड़ा था उधर ही उसका पॉट पड़ा था। लेजी पॉट, he shouted, उसने ऐसे पुकारा था, you lazy pot,
बोलकर उसने चिल्ला रहा था। नाउ आई एम इन ट्रबल विथ माई मदर एंड आई मे नॉट हैव डिनर टुनाइट। तो अभी मैं ट्रबल में पड़ गया हूँ तेरी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डिनर नहीं मिलेगा आज रात को। यू हैव वन मोर चांस, गेट गोइंग डाउन द हिल। तो मैं तुझे एक और चांस देता हूँ, तू नीचे हिल तक तू आ जाना, बोलकर उसको फिर से एक और चांस देता है पॉट को हमारा सिल्ली जॉन बोबो ने। नेचुरली द पॉट जस्ट सैट there staring at poor Jan Babu and this made the boy angry। तो वो पॉट ऐसे ही मतलब कि जैसा उसने रखा था वैसे ही वो वहां पे है, तो उसका ऐसा लग रहा था कि वो मुझे शायद से घूर के देख रही है, बोलकर इसको जॉन बोबो को गुस्सा आता है। सो जॉन बोबो kicked the pot, it tipped over on its side and began to roll down the hill। तो जॉन बॉबो ने गुस्से से आकर उसको एक किक मारा पैर से, तो वो रोल करते हुए वो रोल करते हुए पहाड़ से मीन हिल से नीचे तक वो आ जाती है। That's right, John Bobo cried overjoyed that at last the pot was on its way home। तो यस बोलकर उसने जॉन बॉबो मतलब कि खुशी से ओवरजॉय से वो बोल रहा था, क्राई कर रहा था कि अभी तुमने सही किया, अभी देखा ना तुम मतलब मेरे घर जा ही रही थी ना, बोलकर बता रहा था। एंड सो द पॉट एंड जॉन बॉबो रीच्ड होम। तो इस तरीके से पॉट और जॉन बॉबो ने घर तक पहुंच गए हैं। Okay, so next, John Bobo was very happy that night as he ate the delicious chicken stew his mother had cooked inside that pot। तो जॉन बोबो तो बहुत खुश हुआ था कि उसने इतना डेलीशियस का चिकन का सूप जो है उसकी मम्मी जो उसके पॉट में आई मीन वो पॉट में जो बनाया था वो खा रहा था, तो इसके लिए जॉन बोबो was very happy। So in the morning his mother said, now John Bobo take the pot back to your grandmother's house। तो जॉन बोबो की मदर अभी बोल रही थी, जॉन बोबो अभी तुम वो जो पॉट है वो फिर से वापस तुम ग्रैंडमदर के हाउस में जाकर देकर आ जाना, बोलकर बता रही थी। जॉन बोबो looked at the pot and saw that it still had 3 legs and even though he was full with delicious chicken stew, he still had only 2 legs। तो फिर उसको वही लगता है कि मतलब कि उसके पास तो 3 पैर है और इवन दो ही वॉज फुल विथ डेलिशियस चिकन स्टू, वो उसके मतलब कि पूरा भरा हुआ है चिकन सूप से, he still had only 2 legs। पर लेकिन मेरे पास तो 2 ही पैर है। बट जॉन बोबोस हार्ट वॉज काइंड, उसका हार्ट जो है बहुत काइंड हार्टेड था, मतलब बहुत प्यार से। एंड ही न्यू दैट पॉट हैड वर्कड हार्ड ऑल नाइट कुकिंग दैट स्टू। तो उसको लगा कि अरे ये मुझे इतना डिलीशियस का चिकन स्टू बनाने के लिए पूरी रात इसने मतलब कि मेरे लिए हार्ड वर्क किया है। ओके, सो ही पिक्ड अप द पॉट एंड कैरी इट ऑन हिज शोल्डर अप द हिल। तो इसके लिए उसने वो पॉट को उठाकर अपने शोल्डर पे रखकर वो पहाड़ चढ़ता है। बट as they walked, he said, next time you will walk back home on your own, my friend। तो फिर उसको बता रहा था पॉट को कि अब तो मैं ढोकर जा रहा हूं लेकिन अगली बार तो तुझे खुद से ही आना होगा my friend, बोलकर इस तरीके से वो बता रहा है। See how John Bobo was silly, है ना बेटा। तो यही है इस पूरा लेसन का मतलब। और tomorrow and I'm going to send रीडिंग 1 एंड यस रीडिंग 2 के क्वेश्चन आंसर जो है मैं टुमारो सेंड कर दूंगी। और सेंड करने के बाद ये जो 4th वन का जो है इसके आंसर्स मैंने टेक्स्ट बुक में ही लिखा है, आप भी टेक्स्ट बुक में ही नोट कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ये कल समझा दूंगी, खाली सिर्फ इसके जो सीक्वेंस है आप सीक्वेंस नोट कर लेना आपके टेक्स्ट बुक में। इसके 1 3 2 सॉरी 7 4 6 5 8 2 3 1 ये सीक्वेंस वहां पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ये समझा दूंगी आपको। ओके बेटा, ओके 7 4 6
5 8 2 3 1 ये इसका जो सीक्वेंस ऑर्डर है हम इस तरीके से ही पढ़ना है बोलकर। ओके, तो मतलब हुआ क्या था ये पूरा लेसन में, लाइक जॉन बॉबोज मदर इनवाइटेड फ्रेंड्स फॉर डिनर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था, जॉन बॉबो ran outside and up the hill towards his grandmother's house. John Bobo took the pot. इस तरीके से जो सारा सीक्वेंस है वहां पे दिया गया है and I'll explain you later. Okay, so that's it. Thank you. Bye.